नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात कर रहे हैं। हाँ, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1। ये उनकी जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। जैसे प्रतिभा क्या है, इसका परिष्कार मतलब इसको निखारना क्यों जरूरी है और आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक की शुरुआत ही एक बड़े गहरे विचार से होती है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, जिसे प्राणवान प्रतिभा कहा है गुरुदेव ने। और सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पूज्य गुरुदेव की खास बात है। वो इस आम सोच को तोड़ते हैं कि प्रतिभा बस जन्म से मिलती है। अच्छा, उनका मानना है कि इसे जगाया जा सकता है, अंदर से विकसित किया जा सकता है। मतलब ये किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, आप इतिहास देख लीजिए। कबीर, रैदास, गांधी जी, चाणक्य, कितने उदाहरण हैं। प्रतिभा ने कभी रूप, कुल या ताकत को नहीं देखा। ये तो असल में साहस और सुव्यवस्था जैसे अंदरूनी गुणों से जागती है। तो ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने लोगों को प्रतिभा के आधार पर कुछ वर्गों में भी बांटा है ना? हाँ, मोटे तौर पर 3 वर्ग बताए हैं। एक तो है हीन वर्ग। हीन वर्ग? हाँ, मतलब वो लोग जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बस नकल करते हैं, अपनी कोई पहल नहीं होती। अच्छा, और दूसरा? दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो समझदार तो है, पर उनका दायरा खुद तक ही सीमित रहता है। स्वार्थी कह सकते हैं, अपनी बुद्धि बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है प्रतिभाशाली लोगों का। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था बनाते हैं, नेतृत्व करते हैं, बड़ी चीजों को संभालते हैं। नेतृत्व करने वाले। हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक और सबसे ऊंची श्रेणी भी बताते हैं, देव मानव या महापुरुष। देव मानव ये कौन लोग हैं? प्रतिभाशाली से भी अलग? हाँ, ये वो असाधारण लोग हैं जो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल सिर्फ मतलब अपने लिए या दुनियावी सफलता के लिए नहीं करते। तो फिर किस लिए? वो इसे आत्म परिष्कार और समाज की भलाई, जिसे गुरुदेव लोक मंगल कहते हैं, उसके लिए लगाते हैं। अच्छा, और यहीं पे वो युग संधि वाली बात आती है, सही कहा? बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम अभी युग संधि के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब एक युग खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू होने वाला है। एक तरह का बदलाव का समय। हाँ, और इस समय में समाज में एक तरफ तो बहुत गिरावट है, नकारात्मकता है, जिसे अवांछनीयता कहा है। तो दूसरी तरफ एक अच्छे भविष्य, एक नव निर्माण की बहुत तीव्र इच्छा भी है। दोनों तरह का दबाव है। बिल्कुल, और ऐसे नाजुक समय में इन्हीं देव मानव स्तर की प्रतिभाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे दलदल में फंसे हाथी को दूसरा ताकतवर हाथी निकाल सकता है, वैसे ही समाज की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसी ही ऊंची प्रतिभा चाहिए। ये बात तो सोचने वाली है। तो इस प्रतिभा को जगाने का, इसे इस स्तर तक ले जाने का रास्ता क्या बताया है पूज्य गुरुदेव ने? कुछ सिद्धांत हैं इसके? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने प्रतिभा परिष्कार के 4 मुख्य सूत्र या सिद्धांत दिए हैं। 4 सूत्र कौन कौन से? पहला है क्षमताओं का अभिवर्धन, मतलब अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाना, जैसे जागरूकता, फुर्ती, संकल्प और समय जैसे साधनों का सही इस्तेमाल करना। ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व को आकर्षक और विश्वस्त बनाना। इसमें सिर्फ बाहरी साफ सफाई या मीठा बोलना ही नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की लगातार कोशिश करना भी शामिल है। शिष्टाचार, नम्रता, ये सब। समझ गया। तीसरा सिद्धांत? तीसरा है सुव्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ चीजें ठीक से रखना नहीं है। तो फिर क्या है? इन करना, फिर देखना कि क्या सही हुआ, क्या गलत, और सुधार करना। योजना बनाना और उसे बेहतर करते रहना। हाँ, जो व्यवस्थित है वही बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है। सही बात है। और चौथा है अग्रगमन नेतृत्व। अग्रगमन, हाँ, मतलब आगे बढ़ना, उत्साह, साहस, आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में पहल करना, भले ही अकेले चलना पड़े। जहां दूसरे लोग हिचकाते हैं वहां आगे बढ़ना। ये चारों सिद्धांत सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि असली बात इन्हें व्यवहार में लाने की है। अमल करना ही मुश्किल है। बिल्कुल। वो जोर देकर कहते हैं कि ये क्षमता, ये प्रतिभा हर किसी में बीज रूप में है। बीजांकुर कहा है उन्होंने। बीजांकुर?
मतलब एक छोटा सा अंकुर? हाँ, जो सही देखभाल से पौधा बन सकता है। बस जरूरत है इसे पहचानने की, जगाने की, सींचने की। जैसे हीरे को तराशना पड़ता है। बिल्कुल वही बात। जैसे खदान से निकला हीरा तराशने पर चमकता है, वैसे ही इन सिद्धांतों पर चलने से प्रतिभा निखरती है, सिर्फ सोचने या जानने से नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अपने लिए नहीं है, इसका समाज से भी कोई जुड़ाव है? हाँ, बहुत गहरा जुड़ाव है। पूज्य गुरुदेव इसे युग सृजन के बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं। युग सृजन मतलब नए युग का निर्माण? हाँ, वो कहते हैं कि इस युग संधि के समय में इतिहास देखें तो जब भी बड़े बदलाव आए हैं, किसी दैवी चेतना ने ऐसी ही जागी हुई प्रतिभाओं को अपना माध्यम बनाया है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे त्रेता में राम के साथ वो वानर भालू थे, महाभारत में पांडवों के साथ कृष्ण, और आज के समय में देखें तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामकृष्ण, विवेकानंद, गांधी जी और उनके सत्याग्रही, ये सब क्या थे? ये जागृत प्रतिभाएं ही तो थीं। सही कहा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि असली रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाना नहीं है। तो क्या है? असली सिद्धि है ऊंचे आदर्शों के लिए अपनी प्रतिभा को लगा देना। तो मतलब अपना विकास करना और समाज का भला करना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अपनी प्रतिभा निखारना सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये उस बड़े लक्ष्य युग सृजन में अपना योगदान देना भी है। और अंत में किताब एक बहुत गहरा विचार देती है। क्या? कि प्रतिभा का परिष्कार सिर्फ दुनिया में सफल होने का रास्ता नहीं है। ये असल में उत्कृष्टता से, मतलब ईश्वर से या अपने सबसे ऊंचे आदर्शों से जुड़ने का एक तरीका है। अच्छा, कैसे? जैसे आग से जुड़कर लकड़ी खुद आग बन जाती है, ज्योति बन जाती है, वैसे ही ऊंचे आदर्शों से जुड़कर व्यक्ति की प्रतिभा भी चमक उठती है, दिव्यता की ओर बढ़ती है। वाह, ये तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। तो ये चर्चा हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने अंदर जो वो प्रतिभा का बीजांकुर सोया हुआ है, उसे कैसे पहचानें? ये अहम सवाल है। और उसे जगाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए आज अभी हम पहला कदम क्या उठा सकते हैं ताकि हमारा अपना जीवन भी सार्थक